बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू होम कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है क्रिस्पी गार्लिक पराठा की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप आटा लिया है। आप चाहें तो एक ही चीज़ से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो सूजी के शामिल किए हैं। और टेस्ट के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर इसमें इस्तेमाल किया है। ये ना हो तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ली है, लेकिन बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ऐड मत कर लीजिएगा, पराठे ख़राब हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को अब मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हस्बे ज़रूरत पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसका आटा तैयार कर लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी या पराठे के लिए आटा तैयार करते हैं उसी तरह से दरमियाना सा हमने इसका आटा तैयार कर लेना है, जो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही नरम। और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसको गूँधेंगे। और मैं दोबारा से आपको बता दूं कि इसमें अगर बेकिंग पाउडर आपके पास नहीं है तो आप उसे बिल्कुल स्किप कर देंगे। सिर्फ इसकी लेयर्स अलग करने के लिए मैंने इसमें डाला है, और बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। आटा हमारा जब तैयार हो गया है, इसको हमने अच्छी तरह से ढक दिया है और ढककर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के ले लिए हैं, और इस तरह का या इस तरह का, दोनों में से कोई सी भी स्टाइल का बारीक वाला कद्दूकश लेकर हम इन लहसुन के जवों को कद्दूकश कर लेंगे। मैंने इस पेस्ट नहीं तैयार किया है, पेस्ट का वो फ्लेवर नहीं आता है जो कि यहाँ कद्दूकश किए हुए छोटे छोटे जब इसके चंक्स आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। 3 टेबल स्पून बटर लेकर उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, और इसमें ये जो लहसुन मैंने कद्दूकश करके रखा था 1 टेबल स्पून के करीब होगा ये ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1/3 टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं इसमें, और 1/2 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया शामिल किया है। हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑरिगेनो लीव्स अगर आपके पास ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर डो हमारी रेस्ट कर चुकी है बहुत अच्छी तरह से। इसको अब हम इसके मीडियम से साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे पराठों के लिए। सिंपल पेड़े पहले हम तैयार करेंगे, और उसके बाद हम इसमें जो बल वाले पेड़े हैं वो वाले बाद में हम तैयार करेंगे बेलने के बाद। इस तरह से इसके नॉर्मल से पेड़े मैंने बना लिए हैं, सारे मैं इसी तरह से बना लूँगी। और मेरे पास इस सारे आटे के 7 पराठे बनकर रेडी हुए हैं, 7 पेड़े बने हैं। और इनको अब मैं दोबारा से बेलूँगी 1 बाय 1। और इसकी हमने लेयर्स के लिए जो अंदर फिलिंग करके हमने इसे फोल्ड करना है, अब हम वो कर लेंगे। यहाँ पर जो हमारा मिक्सर तैयार था, इसको बेल लेने के बाद रोटी को थोड़ा सा हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ब्रश या छुरी या चम्मच किसी भी चीज़ की मदद से अच्छी तरह से फैला लेने के बाद मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करूँगी यहाँ पर। तो पहले तरीके में मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ जिस तरह से हम कागज़ से बचपन में पंखा बनाते थे, सेम उसी तरीके से इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे एंड तक। और फोल्ड कर लेने के बाद इसे हम पेड़ा बना लेंगे दोबारा से। इस तरह से ऊपर से प्रेस करने के बाद साइड से हम इसे दोबारा रोल करना शुरू करेंगे, और रोल करके आखिरी किनारे को ऊपर लाके इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, और ये हमारा पेड़ा जो है वो बन के रेडी हो गया। दूसरे तरीके में दोबारा से हम इसको एक अगले पेड़े को हमने बेल लिया है। बटर को मैंने थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में दोबारा से चलाकर मेल्ट किया है, क्योंकि वो बहुत स्टिकी हो गया था। और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देने के बाद बटर को हमने इसको दरमियान में से रोटी को कट किया है, और इसको एक साइड से उठाकर हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको हम एंड तक, आखिरी किनारे तक इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये कोन की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। और इसके नीचे वाले किनारे को हाथ पर रखेंगे और ऊपर से इस तरह से हल्के हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे, और ये हमारा दूसरा पेड़ा तैयार हो गया है। ये दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छे से बल आते हैं। आपको कौन सा तरीका आसान लगे आप उस तरह बना लें, या फिर जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं उस तरह से। अब हम 1 बाय 1 पराठे बनाना शुरू करेंगे। सारे पेड़े हमने तैयार कर लिए। अब इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे, और बेलने के बाद गर्म हुए हुए पैन या तवे पे हम इसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है हमने पराठे को बेलते हुए, नॉर्मल सा रखेंगे। जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो दूसरी साइड पे पलट कर हम दोनों साइड पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून एक साइड पर और 1.5 टेबल स्पून ही ऑयल दूसरी साइड पर लगाया है। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से इस तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक फ्राई करेंगे, और हमारे पराठे जो हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। इसको अब हम निकाल लेंगे जब ये दोनों साइड से ब्राउन हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ गया है। और
ये हमारे पराठे जो हैं इसी तरह से सारे 1 बाय 1 तैयार हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पराठे हमारे तैयार होते हैं इस तरह से। आप ये देखिए, मैं इसको आपको दिखाती हूँ कितना इसके अंदर सारी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हुई हैं, क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी इसको क्रिस्पी करने के लिए। और आप इसे एक दफ़ा ट्राई कीजिए, बच्चे आपके बहुत ही शौक़ से खाएंगे इसे और दोबारा मांगेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।